जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि साल 2024 में पापा अंकुशा एकादशी कब है, एकादशी तिथि कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा विधि क्या होगा, इस दिन हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो इसी प्रकार के बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आप लोगों को पापा अंकुशा एकादशी से संबंधित संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले बता दूं दोस्तों कि जाने अनजाने में भी किए गए पाप व्यक्ति को तब तक झेलना पड़ता है जब तक कि उसका पाप नष्ट ना हो जाए। और जो व्यक्ति अपने जीवन में जिस तरह का पाप करता है ना, उसे उसी तरह के नरक की प्राप्ति होती है। इसलिए पापा अंकुशा एकादशी का व्रत करने से सभी प्रकार के पाप एक क्षण में ही समाप्त हो जाता है। इसलिए जो व्यक्ति आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पापा अंकुशा एकादशी का व्रत करता है तो उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान की कृपा से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, तो बता दूं कि पापा अंकुशा एकादशी के बराबर पुण्यदायी व्रत कोई है ही नहीं। जब तक मनुष्य पापा अंकुशा एकादशी का व्रत नहीं करता है तब तक पाप उसके शरीर में निवास करते रहता है। इसलिए हर व्यक्ति को एकादशी का व्रत जरूर करनी चाहिए। तो बता दूं कि बहुत सारे लोग हैं जो दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत करते हैं, कृष्ण पक्ष का भी और शुक्ल पक्ष का भी, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ शुक्ल पक्ष के एकादशी का व्रत करते हैं। तो एकादशी का व्रत हर किसी को करना चाहिए। ठीक है, अब चलिए जान लेते हैं कि एकादशी तिथि कब से शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है। तो बता दूं कि एकादशी तिथि शुरू होगा 13 अक्टूबर को, दिन है रविवार, सुबह में 9:10 पर एकादशी तिथि शुरू हो जाएगा और एकादशी तिथि समाप्त होगा 14 अक्टूबर को, दिन है सोमवार, सुबह में 6:41 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगा। तो बता दूं कि ऐसे तो एकादशी तिथि हमें 13 अक्टूबर को सुबह से ही मिल रही है, लेकिन रविवार के दिन दशमी युक्त एकादशी है, तो इसलिए कभी भी हमें दशमी युक्त एकादशी नहीं करना चाहिए, हमेशा द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत किया जाता है। ठीक है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। तो जो भी गृहस्थ जन है, वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं, सभी लोग 14 अक्टूबर को ही एकादशी का व्रत करेंगे। ठीक है, 14 अक्टूबर को राहु काल का जो समय रहेगा वो सुबह में 7:30 से लेकर के और 9 बजे तक रहेगा। तो राहु काल के समय में कोई भी पूजा पाठ आप लोग मत कीजिएगा। ठीक है, तो 14 अक्टूबर को हमें एकादशी का व्रत करना है। उससे एक दिन पहले हमें दशमी तिथि के नियमों का पालन करना है। दशमी तिथि के दिन ही आप लोग स्नान करके शुद्ध सात्विक भोजन कीजिएगा और दशमी तिथि को दातुन से ब्रश कीजिएगा। व्रत के दिन भी आप लोग दातुन का ही प्रयोग कीजिएगा, जूठा ब्रश से ब्रश मत कीजिएगा। ठीक है, दशमी तिथि के दिन हमें लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर का दाल, चावल ये सब नहीं खाया जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके बाद फिर हमें 14 अक्टूबर को जिस दिन व्रत रखना है एकादशी का, उस दिन सुबह में आप लोग उठ करके अपने नित्य कर्मों से नियमित होकर के स्नान कर लीजिएगा। स्नान करने के बाद में हमें विष्णु भगवान की पूजा विधि विधान से करनी है। हाथ में फूल लेकर के अपने व्रत का संकल्प लेना है। तिल या घी का दीपक जलाकर विष्णु भगवान के सामने रख करके फल का भोग लगाए, ड्राई फ्रूट का भोग लगाए, लेकिन इस दिन अन्न का बना हुआ भोग नहीं लगाया जाता है। ठीक है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और भगवान के भोग में आप लोग तुलसी पत्र जरूर डाल लीजिएगा, क्योंकि भगवान तब तक भोग ग्रहण नहीं करते जब तक उसमें तुलसी पत्र नहीं होता है। तो आप लोग भोग में तुलसी पत्र जरूर डाल दीजिएगा व्रत के दिन। व्रत के दिन रात में कुछ भी फलाहार हो या कुछ भी नहीं खाया जाता है, दिन में फलाहार किया जाता है। ठीक है, और ना ही दशमी तिथि के रात्रि में भोजन किया जाता है, नमक नहीं खाया जाता है। आप लोग फल फ्रूट दशमी तिथि के दिन खा सकते हैं, लेकिन एकादशी के रात्रि में भोजन नहीं किया जाता है, कोई भी फल फ्रूट पानी कुछ भी नहीं पिया जाता है। ठीक है, अब चलिए जान लेते हैं कि द्वादशी तिथि कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है और पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो बता दूं कि द्वादशी तिथि शुरू होगा 14 अक्टूबर को, सुबह में 6:42 पर द्वादशी तिथि शुरू हो जाएगा और द्वादशी तिथि समाप्त होगा 15 अक्टूबर को, दिन है मंगलवार, सुबह में 3:42 पर द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगा। ठीक है,
तो अब चलिए जान लेते हैं पारण का शुभ मुहूर्त। अब पारण का जो शुभ मुहूर्त होगा वो 15 अक्टूबर को, दिन है मंगलवार, सुबह में 6:27 से लेकर के और 7:45 तक। तो आप लोग पारण के दिन का शुभ मुहूर्त का पूरा ध्यान रखिएगा, क्योंकि जितना आवश्यक एकादशी का व्रत करना होता है उतना ही आवश्यक एकादशी के पारण का होता है। तो पारण के दिन भी आप लोग सुबह में उठ जाइएगा, स्नान करके आप अपने मंदिर में पूजा कर लीजिएगा। उस दिन द्वादशी के दिन, पारण के दिन आप लोग अपने हाथ से कुछ भोग बना करके भगवान को लगा दीजिए, नहीं तो आप लोग फल फ्रूट ड्राई फ्रूट इसका भी भोग आप लोग लगा दीजिएगा। इसके बाद में आप अपने हाथ से कुछ दान कर लीजिएगा। इसके बाद आप लोग व्रत का पारण कीजिएगा। तो अगर आपका भोजन बन गया है तो भोजन करके पारण करें, नहीं बना है तो तुलसी पत्र और गंगा जल मुख में डाल करके शुभ मुहूर्त में आप लोग पारण कर लीजिएगा, ठीक है। एकादशी के दिन सुहागिन महिलाओं को बाल नहीं धोना चाहिए, और अगर आप एकादशी का व्रत किए हैं तो उस दिन किसी का भी अपमान ना करें, चाहे वो पशु पक्षी हो, इंसान हो, किसी का भी अपमान ना करें, इस बात का ध्यान रखिएगा। एकादशी के दिन जितना हो सके उतना जागरण कीजिएगा। और बता दूं कि जो लोग व्रत करते हैं उन्हें तो ना तो चावल का प्रयोग खाने में करना चाहिए और ना ही पूजा में करना चाहिए, लेकिन जो लोग भी व्रत नहीं रखते हैं, अगर वो लोग भी एकादशी के व्रत का अगर लाभ उठाना चाहते हैं तो उन्हें एकादशी के दिन चावल का त्याग करके और विष्णु भगवान की पूजा विधि विधान से कर लेते हैं, तो इतने करने मात्र से ही उन्हें एकादशी का फल कुछ प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो ये थी पापा अंकुशा एकादशी व्रत से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को पापा अंकुशा एकादशी से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।